ओ भाई साहब, जैसे अभी ना इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर ना मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो चुकी है, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन के जो स्पेक्स देखोगे ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल आपको देखने मिल जाते हैं। एक हमारे पास वीवो का Vivo T4X स्मार्टफोन और दूसरा हमारे पास इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स Note 50s स्मार्टफोन। और आफ्टर अपडेट के बाद मैं इन दोनों फोनों का कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ। काफी सारी चीजें इंप्रूव भी की गई है, काफी सारी चीजें फिक्सेस भी की गई है। बहुत सारी कंपैरिजन वीडियो देख ली होगी, लेकिन इस वीडियो को भी देखो यार, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो चुका आफ्टर अपडेट के बाद। वैसे इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग में ओनली फॉर 2000 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। इन्फिनिक्स Note 50s 16,000 का देखने को मिलता है और Vivo T4X आपको 14,000 का देखने को मिल जाता है। लेकिन इन्फिनिक्स की अच्छी बात यह है कि 8GB रैम दे रहे हैं बेस वेरिएंट के अंदर, और वीवो वाले आपको 6GB रैम वेरिएंट आपको दे रहे हैं। बाकी बैंक ऑफर लगा लोगे तो और भी काफी अच्छे डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे दोनों ही फोनों के अंदर। लेकिन भाई सब कौन सा फोन परचेज करना चाहिए, दूध का दूध लस्सी का लस्सी, सारा हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैंने इन दोनों फोनों को जब अपडेट किया था, अपडेट करने के बाद यहाँ पे बीजीएमआई गेम प्ले करके देखा था दोनों ही फोनों के अंदर। वैसे ग्राफिक सेटिंग दोनों ही फोनों के अंदर सेम देखने को मिल जाती है। आफ्टर अपडेट के बाद बीजीएमआई के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का भी ऑप्शन देखने को मिलता है दोनों ही फोनों के अंदर। 90 FPS का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता, बाकी स्टेबिलिटी काफी सही निकाल के देते हैं दोनों ही फोन। और बीजीएमआई के जो ऑडियो ग्राफिक सेटिंग है वो भी अल्ट्रा वाली ही देखने को मिल जाती है, तो ऑडियो एक्सपीरियंस भी आपको बेटर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने इन्फिनिक्स Note 50s के अंदर नूसा के अंदर गेम प्ले करके देखा ना, तो यहाँ पे जो एवरेज FPS स्कोर है ना नूसा मैप के अंदर 55 के आसपास एवरेज FPS स्कोर निकल के आए, और स्मूथनेस यहाँ पे 93% के आसपास निकल के आई। फिर मैंने Vivo T4X के अंदर भी कर डाला, तो वहां पे भी 55 के आसपास एवरेज FPS स्कोर निकल के आया। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, स्मूथनेस 91% के आसपास देखने को मिली थी। मैंने गेम प्ले करके देखा, मुझे उतना ज्यादा डिफरेंस नोटिस नहीं हुआ, लेकिन हाँ इस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी सी यहाँ पे इन्फिनिक्स स्टेबिलिटी बेटर निकाल के दे रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कौन सी फोन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो परफॉर्मेंस के लिए दोनों ही फोनों के अंदर आपको पता ही है MediaTek का 7300 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। हाँ, इन्फिनिक्स वालों ने इस प्रोसेसर के आगे अल्टीमेट लगा रखा है। वैसे मैंने अंतु स्कोर चेक किया ना, तो वो वीवो का ज्यादा निकल के आया। आफ्टर अपडेट के बाद मैंने वापस से चेक किया था, 6.5 लाख के अप्रोक्स निकल के आए, और इन्फिनिक्स में 5.5 लाख के अप्रोक्स निकल के आए। मैंने इन दोनों फोन का सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर चेक किया, यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन स्टोरेज स्पीड स्कोर में ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। जी 4X के यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि Vivo T4X के अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है, और इन्फिनिक्स के अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाती है। स्टोरेज टाइप Vivo का बेटर है, लेकिन जो रैम टाइप है वो इन्फिनिक्स का बेटर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे LPDDR5X की रैम टाइप देखने को मिलती है, और Vivo के अंदर LPDDR4X की रैम टाइप देखने को मिल जाती है। अपनी अपनी एडवांटेज है। ओके, तो नेक्स्ट चीज की बात करने से पहले एक बार हम स्मार्टफोन को टेबल पे रखते हैं, क्योंकि अब आपको सुपर इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। अगर आप कोई स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, इन दोनों में से या XYZ कोई भी स्मार्टफोन आप बाय करने की सोच रहे हैं, और आपका बजट है टाइट और आप EMI पे बाय करने की सोच रहे हैं, तो वेट करो, बजाज फाइनेंस वाले लेके आए अपना इजी सुपर EMI सर्विस, जिसके अंदर आप बिना फुल पेमेंट किए यहाँ पे फोन को ले सकते हो, साथ में इजी मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ। करना क्या, नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके अप्लाई करो, और यहाँ पे नियर बाय पार्टनर विजिट स्टोर पे आप विजिट करो, बजाज फाइनेंस EMI को चूज करो, KYC कंप्लीट करो, विदिन मिनट के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगा, और कोई टेंशन नहीं है पूरी पेमेंट देने की, क्योंकि यहाँ पे आपको 0 डाउन पेमेंट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। सबसे बड़ी बात, इसके अंदर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, और प्रोसेस इतना फास्ट है कि आप खुद सरप्राइज हो जाओगे। और हाँ, EMI रीपेमेंट करने के भी आपको ज्यादा टेंशन नहीं है, बस अपने हिसाब से आराम से बैठो, अपने हिसाब से यहाँ पे EMI रीपेमेंट की अवधि को यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाला हुआ है, जहां पे जाके इसका आप प्लान चेक कर सकते हो। जरूर एक बार इसको आप चेक करना। वैसे इन दोनों ही फोनों को आप नॉर्मल यूज करते हो, डे टू डे जो इसके अंदर यूज करोगे ना, दोनों ही फोनों के अंदर ऐसा कोई लैग एंड जिटर नहीं देखने को मिलता किसी भी ऐप को, या ओपन या क्लोज करते हो, और दोनों ही फोनों के अंदर किसी भी ऐप को ओपन क्लोज करते हो तो यहाँ पे एनिमेशन भी यहाँ पे इंप्लीमेंट किए गए हैं दोनों फोनों के अंदर। हाँ, बट मुझे एनिमेशन ज्यादा बेटर इन्फिनिक्स Note 50s के लगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि 30 से 40 हजार का जो डिवाइस है ना, उस टाइप का कुछ ऐप एनिमेशन यहाँ पे देने की कोशिश की है। हालांकि Vivo T4X के अंदर भी एनिमेशन दिए गए हैं, लेकिन स्मूथर मेरे को इन्फिनिक्स Note 50s का ज्यादा फील हुआ, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ज्यादा बेटर की हुई है। हाँ, बट मैंने स्पीड टेस्ट किया ना, तो यहाँ पे जैसे बीजीएमआई को ओपन किया, तो सबसे पहले वीवो ने यहाँ पे ओपन करके दे दिया, फिर सबवे सफर को ओपन किया तो यहाँ पे इन्फिनिक्स ने ओपन कर दिया, फिर मैंने Amazon और फ्लिपकार्ट को ओपन किया, दोनों ही फोनों ने यहाँ पे सेम टाइम पे ओपन कर दिया। तो स्पीड टेस्ट में उतना ज्यादा पता नहीं लग रहा था भाई साहब किसकी परफॉर्मेंस बेटर है, कभी ये कर रहा था कभी वो कर रहा था। फिर वीडियो रेंडर करके देखा सेम टैलेंट का काइनमास्टर के अंदर, तो यहाँ पे Vivo T4X ने उसको 3 से 4 सेकंड पहले यहाँ पे रेंडर करके दे दिया। ना जमीन आसमान का फर्क नहीं देखने को मिलता। हाँ, UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप है ना, तो 5-6% आपको परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलेगी Vivo T4X के अंदर। बट हाँ, दोनों ही फोनों में से कोई फोन परचेज करते हो ना, तो दिल नहीं दुखने वाला कि भाई परफॉर्मेंस बेकार है। दोनों ही फोनों की परफॉर्मेंस अच्छी आपको देखने को मिलती है, थोड़ी मोटी आपको फर्क देखने को मिलती है, ऐसा कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं देखने को मिलता, तो उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तो मुझे यार, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे तो भाई कर दो। अब मैं नेक्स्ट में बात करूं दोनों स्मार्टफोन की बॉक्स कंटेंट की ना, दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स के अंदर बैक देखने को मिल जाता है। Vivo के बॉक्स के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट वाला बैक देखने को मिल जाता है, जो कि येलो पड़ जाता है, लेकिन इन्फिनिक्स
के अंदर थोड़ी सी प्रीमियम क्वालिटी का बैक कवर दिया गया है, अलग से परचेज करने की आपको दिल नहीं करेगा क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी का बैक कवर इन्होंने दिया है जो कि येलो नहीं पड़ता। और दोनों ही फोनों के बॉक्स के अंदर टाइप ए टू टाइप सी वाली केबल देखने को मिल जाएगी और दोनों ही फोनों के बॉक्स के अंदर चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। वीवो के अंदर यहाँ पे 44 वोट का चार्जर देखने को मिलता है, इन्फिनिक्स के अंदर 45 वोट का चार्जर देखने को मिलता है। चार्जिंग टाइम में भी डिफरेंस है, वीवो को चार्ज होने में यहाँ पे 90 मिनट से लेके 105 मिनट के अराउंड लग सकते हैं और यहाँ पे इन्फिनिक्स को चार्ज होने में 60 मिनट से लेके 70 मिनट के अराउंड लग सकते हैं फोन को फुल्ली चार्ज होने पे। अब ऐसा इसलिए है ना क्योंकि वीवो के अंदर बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, 6500 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और यहाँ पे इन्फिनिक्स के अंदर 5500 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। 1000 mAh की बैटरी का फर्क देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से बैकअप अच्छा निकाल के देता है। मैं यूज भी कर रहा हूँ ना तो वीवो का फोन अच्छा बैकअप आपको निकाल के दे देगा। वैसे मैंने दोनों ही फोन का आइडल बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था तो वीवो वाला यहाँ पे 3% की बैटरी ड्रेन लेके आया था रात के समय और इन्फिनिक्स वाला यहाँ पे 2% की बैटरी ड्रेन लेके आया था। तो दोनों ही फोनों के अंदर ऐसा कोई आइडल ड्रेन वाला इशू नहीं देखने को मिलता आपको। नेट ऑन करके मैंने चेक किया था उस केस में आपको बता रहा हूँ। वैसे मैं बात करूँ इन दोनों स्मार्टफोन की वेट की ना, बैटरी इतनी एमएच ज्यादा होने के बाद कितना वेट देखने को मिलता है। वीवो T4X का मैंने चेक किया था 205 ग्राम के आसपास वेट देखने को मिलता है। इन्फिनिक्स थोड़ा सा लाइट वेट देखने को मिलता है 181 ग्राम के आसपास देखने को मिलता है और इन्फिनिक्स वाला फोन थोड़ा सा स्लिम भी देखने को मिलता है। 7.6 mm की थिकनेस के साथ आता है तो काफी स्लिम भी है, पॉकेट में रख दो ना पता ही नहीं लगता। और यहाँ पे वीवो वाला की जो थिकनेस है 8.09 mm की थिकनेस आपको देखने को मिल जाती है। बाकी मैं बात करूँ इन दोनों स्मार्टफोन की इन हैंड फील की, दोनों ही फोनों के जो साइडों के एजेस है चुभते नहीं है, शार्प नहीं देखने को मिलते, राउंड करके दिए गए हैं तो हाथों में कंफर्टेबली फिट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही फोनों के अंदर प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बैक आपको देखने को मिल जाता है। मुझे थोड़ा सा इन्फिनिक्स का फोन थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम लगता है क्योंकि जो कैमरा मॉड्यूल है थोड़ा सा जैम कट में दिया गया है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बट अच्छी बात यह है ना कि Vivo T4X के अंदर भी यहाँ पे आपको डायनेमिक लाइट वाला फीचर देखने को मिल जाता है जिसको आप सेटिंग में जाके कलर वगैरह को चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो, नोटिफिकेशन कॉलिंग के दौरान वर्क करता है। और यहाँ पे इन्फिनिक्स के फोन के अंदर भी आपको एक्टिव होलो लाइट के नाम से ये फीचर आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि इसमें कलर ऑप्शन बहुत सारे नहीं देखने को मिलते लेकिन इसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है वीवो के फोन से, जिसको नोटिफिकेशन एंड कॉलिंग के दौरान आप वर्क करवा सकते हो। बाकी इन दोनों फोन में से आप बताना किसकी लाइट आपको ज्यादा पसंद आई कमेंट सेक्शन के अंदर, भाइयों वाली बात। बाकी मैं आपको एक चीज तो बताना भूल ही गया था, चार्जिंग वाले टाइम पे मुझे बताना था 100% तक जाते जाते ना Vivo T4X का मैंने टेम्परेचर चेक किया था 39-40 डिग्री के अराउंड यहाँ पे मैक्स टेम्परेचर जा चुका था तो ओवरहीट नहीं हुआ था चार्जिंग के समय। इन्फिनिक्स को मैंने जब चेक किया था 100% तक जाते जाते ये 35, 36, 37 तक मैक्स तक मैंने जाते जाते देखा है। तो दोनों ही फोनों के अंदर कोई भी चार्जिंग के समय हीटिंग वाली प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलती। और इन दोनों ही फोनों की पोर्ट्स एंड बटन की बात को, दोनों ही फोनों के अंदर टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है, USB 2.0 वाला ही देखने को मिलता है। बॉटम साइड में माइक भी देखने को मिल जाएगा। टॉप साइड में यहाँ पे नॉइज कैंसिलिंग वाला माइक आपको इन्फिनिक्स नोट 50s में देखने को मिलता है। T4X में ये चीज आपको मिसिंग देखने को मिलती है जिसकी वजह से कॉल क्वालिटी का एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपको बेटर देखने मिलेगा इन्फिनिक्स के अंदर। ऐसा वीवो का बेकार नहीं बोल रहा लेकिन हाँ कंपेयर कर रहे हैं थोड़ा सा बेटर देखने मिलता है, मैंने टेस्ट किया था। तो बाकी दोनों ही फोन की सिम स्लॉट की बात को, ड्यूल सिम का स्लॉट देखने को मिलता है। SD कार्ड दोनों ही फोनों के अंदर आप नहीं लगा सकते। और इन दोनों फोनों की स्पीकर की बात को तो इन्फिनिक्स नोट 50s के अंदर ड्यूल स्पीकर देखने को मिलता है, टॉप वाला स्पीकर अलग से लगा के दिया गया। Vivo T4X के अंदर स्टूडियो स्पीकर देखने को मिलता है, टॉप वाला स्पीकर यहाँ पे ईयरपीस के रूप में यूज किया गया। साउंड क्वालिटी में एक बार चेक कराता हूं सबसे पहली बारी भाई इन्फिनिक्स की। अब बारी यहाँ पे Vivo T4X की। तो दोनों ही फोनों के अंदर सॉन्ग को सुनने के बाद आपको बोल सकता हूं कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं देखने को मिलती, फुल वॉल्यूम पे आप सॉन्ग प्ले करते हो। लाउडनेस के मामले में Vivo T4X की ज्यादा आपको देखने को मिल जाती है क्योंकि ऑडियो बूस्टर वाले फीचर को एनेबल करते हो जिसकी वजह से इसकी वॉल्यूम आप 400% तक चली जाती है। लेकिन लाउडनेस तो ज्यादा हो जाती है लेकिन बेस उतना कोई खास नहीं देखने को मिलता। लेकिन जो बेस की क्वालिटी है वो इन्फिनिक्स नोट 50s में ज्यादा आपको बेटर देखने को मिल जाती है। ओवरऑल जो साउंड की क्वालिटी है ना, लाउडनेस उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन जो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ना वो इन्फिनिक्स के साथ आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे JBL साउंड का भी यूज किया गया ना, जिस वजह से एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर आपको मिलेगा इन्फिनिक्स के साथ। जी हाँ, और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि इन्फिनिक्स के अंदर जो टॉप वाला स्पीकर है वो अलग से यहाँ पे लगा के दिया गया, इसके अंदर ईयरपीस के रूप में यूज किया गया। बाकी दोनों स्मार्टफोन की हैप्टिक की बात को तो वो आपको डिसेंट से देखने को मिलेंगे, वाइब्रेशन वाले हैप्टिक आपको दोनों ही फोनों के अंदर देखने को मिलेंगे। और इन दोनों फोनों की कनेक्टिविटी की बात को, दोनों फोनों के अंदर Wi-Fi 6 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ब्लूटूथ वर्जन की बात को तो 5.4 दोनों ही फोनों में देखने को मिल जाएगा। और 5G बैंड की बात को तो यहाँ पे T4X के अंदर 8 5G के बैंड देखने को मिलते हैं और इन्फिनिक्स के अंदर आपको 10 5G के बैंड देखने को मिल जाते हैं। स्पीड
स्पीड काफी अच्छी निकाल के देते हैं दोनों ही फोन। ऐसा नहीं 5G आ रहे हैं जा रहे हैं, कॉन्स्टेंट 5G के नेटवर्क आते हैं दोनों ही फोनों के अंदर। मेरे एरिया के अंदर फोनों की IP रेटिंग की बात करूं तो सेम टू सेम है भाई सब, IP64 की रेटिंग देखने मिल जाती है। थोड़े बहुत पानी की छींटें एंड डस्ट को दोनों ही फोन यहाँ पे सह लेंगे, उसको लेकर कोई दिक्कत ही नहीं है भाई सब। अब मैं बात करूं दोनों स्मार्टफोन की मल्टी टच की ना, तो दोनों ही फोनों के अंदर मैंने चेक करके देखा, दोनों ही फोन यहाँ पे 10 की 10 उंगलियों को सपोर्ट कर रहे थे। कभी आपको वहम नहीं आने वाला ये एप्लीकेशन ओपन कर दी तो ये एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, कोई भी मिसटच वाला इशू आपको नहीं देखने मिलता। और इन दोनों फोन की प्रोक्सिमिटी सेंसर की बात करूं ना, तो वीवो के अंदर हार्डवेयर ब्रेस प्रोक्सिमिटी सेंसर देखने मिलता है, नॉर्मली भी वर्क करता है और मोशन करने में भी वर्क करता है। इन्फिनिक्स नोट 50s के अंदर वर्चुअल प्रोक्सिमिटी सेंसर देखने मिलता है, वैसे तो वर्क नहीं करता लेकिन मोशन करने पे इसका प्रोक्सिमिटी सेंसर वर्क करता है। बेकार नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ हार्डवेयर बेस होता है इन्फिनिक्स के अंदर तो ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलता, लेकिन हाँ जैसे ही मैं मोशन कर रहा था तो वर्क कर रहा था, ऐसा नहीं कि मिस हो रहा था। ऑप्टिमाइजेशन सही की हुई है वैसे तो इन्फिनिक्स वालों ने वर्चुअल प्रोक्सिमिटी सेंसर देखकर भी। अब मैं बात करता हूं इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले एक्सपीरियंस की, क्योंकि यहाँ पे देखने मिलता है भाई साहब बड़े वाला डिफरेंस। यहाँ Vivo T4X के अंदर 6.72 इंच के फुल HD LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, पंच होल वाले डिस्प्ले। और यहाँ पे मैं इन्फिनिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे 6.78 इंच के एक फुल HD वाले डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पंच होल वाली, लेकिन एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ में कर्व आपको देखने को मिल जाती है, डुअल कर्व देखने को मिल जाती है। तो दोनों डिस्प्ले को फ्रंट साइड से देखोगे ना तो चिन एंड बेजल पतले पतले देखने को मिलते हैं इन्फिनिक्स के फोन के अंदर। तो यहाँ पे इसकी डिस्प्ले ब्यूटीफुल लगती है दिखने के अंदर, और एमोलेड डिस्प्ले है तो कलर वगैरह भी अच्छे निकाल के देता है, और कर्व डिस्प्ले है तो चलाने में थोड़ा सा प्रीमियम वाला फील तो आता ही है। और दोनों ही फोनों में के अंदर यहाँ पे 4K के अंदर कंटेंट भी वॉच कर सकते हो। और रिफ्रेश रेट की बात को तो यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है Vivo T4X के अंदर, और इन्फिनिक्स के अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। लेकिन हाँ 144 हर्ट्ज सभी ऐप पे वर्क नहीं करता, ओनली फॉर 3 ही ऐप पे वर्क करता है, बाकी एप्लीकेशन पे 120 हर्ट्ज पे ही वर्क करेगा। और जिस ऐप पे वर्क नहीं कर रहा है 120 हर्ट्ज, दोनों ही फोनों के अंदर वो वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फोर्सफुली आप अनेबल कर सकते हो, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी के लिए Vivo T4X के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जैसे टच करते हो इंस्टेंट ये अनलॉक हो जाता है। इन्फिनिक्स के फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, जैसे टच करते हो इंस्टेंट ये भी अनलॉक हो जाता है। और दोनों ही फोनों के अंदर आपको वाइडबैंड एलिमेंट का सपोर्ट देखने मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स Amazon प्राइम आप फुल HD में स्ट्रीम कर सकते हो दोनों ही फोनों के अंदर। और दोनों ही फोनों की डिस्प्ले विजिबिलिटी की बात को, दोनों ही फोनों की डिस्प्ले काफी ब्राइट आपको देखने को मिल जाती है। हाँ पीक ब्राइटनेस की बात को 1300 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है इन्फिनिक्स की फोन की। और इसमें पीक ब्राइटनेस नहीं पता, सीधा HBM ब्राइटनेस पता है, 1050 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली विजिबिलिटी को लेकर दोनों ही फोनों के अंदर। नेक्स्ट इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा मॉड्यूल पे नजर डालो, एक साइड में कैमरा बनाया गया ना, ये कोई कैमरा नहीं है, ये एक IR ब्लास्टर देखने को मिलता है दोनों ही फोनों के अंदर। जी हाँ दोनों ही फोनों को ना आप रिमोट बना के टीवी को कंट्रोल कर सकते हो, ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हो। बाई चांस आपका रिमोट गुम हो जाए तो इसके अंदर ये सेंसर देखने को मिल जाता है, दोनों ही फोनों से वो चीज आप कर सकते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट में बात करूं दोनों स्मार्टफोन की किस चीज की, दोनों ही फोन की सॉफ्टवेयर की। दोनों ही फोनों के अंदर Android 15 देखने को मिल जाता है, खुद का UI देखने को मिल जाता है इन्फिनिक्स के अंदर XOF 15, और Vivo के अंदर इनका खुद का FunTouchOS 15 देखने को मिल जाता है, खुद का डायलर भी देखने को मिल जाता है दोनों ही फोनों के अंदर। विदाउट अनाउंसमेंट कॉल रिकॉर्डिंग दोनों ही फोनों के अंदर करो भाई। बट हाँ AI के फीचर के मामले में इन्फिनिक्स के फोन के अंदर ज्यादा AI के फीचर इस पर घुसा दिए, AI के अलग से सेक्शन बना दिया गया, कट आउट वाला फीचर, कॉल समरी वाला फीचर, AI के थ्रू वॉलपेपर जनरेट करने वाला फीचर, फोलक्स वाला फीचर, 2-4 ही मैंने बताए जो मेरे मुंह पे आए हैं, बाकी इसमें बहुत सारे आपको AI के फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो AI के फीचर के मामले में इन्फिनिक्स के फोन के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। अब मैं बात करता हूं इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा की। दोनों स्मार्टफोन में डुअल कैमरा का सेटअप है, Vivo के अंदर 50+2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, और इन्फिनिक्स के अंदर 64 मेगापिक्सल +2 मेगापिक्सल का सेटअप देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा की बात करूं तो यहाँ पे Vivo के अंदर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है ना, लेकिन इन्फिनिक्स के अंदर आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात को तो 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो दोनों ही फोनों के बैक साइड से। फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग की बात को तो Vivo के फोन से तो फुल HD 30 FPS में कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिक्स के फोन से 4K 30 FPS में फ्रंट से भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ये चीज सही है इन्फिनिक्स। और ये रहे इन दोनों स्मार्टफोन के कुछ कैमरा सैंपल। बैक कैमरा के सैंपल देखोगे डे लाइट के अंदर उतना ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, कलर वगैरह के अंदर देखोगे। हाँ जूम करते हो तो डिटेल आपको इन्फिनिक्स के फोन के अंदर थोड़ी सी ज्यादा महसूस हो सकती है, क्योंकि 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया गया, इसमें 50 मेगापिक्सल का दिया गया। वैसे कलर साइंस में उतना ज्यादा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, उतना ज्यादा आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन फ्रंट कैमरा में डेफिनेटली आपको पता लगेगा। जी हाँ Vivo के फोन के अंदर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है ना, इसमें 13 मेगापिक्सल की है, जिस वजह से डिटेल अच्छी आपको देखने मिलती है। कलर साइंस भी देखोगे ना फ्रंट कैमरा की, तो वो आपको इन्फिनिक्स के ज्यादा बेटर आपको देखने को मिलते हैं। मैंने काफी सारे सैंपल लिए, वाटरमार्क ऑन करके वो आप देख सकते हो, इससे आपको पता लग जाएगा। बाकी आपके ट्रांसपेरेंसी के लिए ना दोनों फोन से जितने भी मैंने सैंपल लिए ना, डाउनलोड लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में,
खुद भी जूम करके देख सकते हो किसके कलर साइंस एंड डिटेल वगैरह आपको बेटर लग रहे हैं, और वो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में किसके आपको बेटर लग रहे हैं। तो ये था इन दोनों फोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन। अब हम बात करते हैं मेन कंक्लूजन की कौन से फोन को आपको बाय करना चाहिए। देखा जाए ना, दोनों ही फोन अपने प्राइस पॉइंट पे देखा जाए तो सही है। 2000 रुपए एक्स्ट्रा आपको देने पड़ रहे हैं इन्फिनिक्स के अंदर, और Vivo T4X हो सकता है बैंक ऑफर पे 13,000 के आसपास भी मिल जाए। अगर आपका बजट 13-14 हजार है, उससे ज्यादा रुपए आप नहीं लगा सकते, तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। UFS 3.1 के साथ कोई भी फोन नहीं निकाल के दे रहा है। लेकिन अगर डेफिनेटली अगर आप 2-2.5 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगा सकते हो तो इन्फिनिक्स की तरफ भी जा सकते हो, काफी सारी चीजें आपको बेटर मिल जाएगी डेफिनेटली। जी हाँ, अपने प्राइस पॉइंट पे Vivo T4X भी बेटर है, लेकिन अगर आप बढ़ा सकते हो तो इन्फिनिक्स की तरफ जा सकते हो। बाकी इस कंपैरिजन वीडियो को और आसान बनाने के लिए ना, यहाँ पे मैंने इन्फिनिक्स Note 50s के सारे एडवांटेज लिख दिया और Vivo T4X के भी यहाँ पे सारे एडवांटेज लिख दिया। वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, आपकी नीड को, जरूरतों को पूरा कर रही है, उस फोन की तरफ आप जा सकते हो अपने बजट के हिसाब से। बाकी ये कंपैरिजन वीडियो आपको कैसा लगा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। आई होप इस वीडियो से इन दोनों स्मार्टफोन से रिलेटेड सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। आई होप आज वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।